हाँ बच्चों, नमस्ते। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे टीपू सुल्तान का जो है मूल्यांकन। टीपू सुल्तान जो है वो अपने पिता की तरह, अपने पिता हैदर अली की तरह ही एक योग्य, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था। उसकी मतलब टीपू की शक्ति का हम अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेज उसके नाम से ही कांपते थे और अंग्रेज उससे यानी टीपू से घृणा करते थे। और टीपू सुल्तान को भी अंग्रेजों से घृणा करना अपने विरासत में मिला था। अपने पिता की भांति वो भी अंग्रेजों से घृणा करता था। और उसको मतलब जो है अंग्रेज जो है वो हमेशा कई अंग्रेज इतिहासकारों ने टीपू के लिए बहुत ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि टीपू हृदयहीन था, मतलब अत्याचारी था, अन्याय था। लेकिन वास्तव में जो है एक इतिहासकार कर्नल जो विल्सन है वो कहता है कि हैदर अली शायद ही कभी गलती करता था, परंतु टीपू शायद ही कभी ठीक रास्ते पर चलता था, है ना। तो पी रॉबर्ट्स जो है वो लिखते हैं कि टीपू एक निरंकुश शासक था और उसने कई ऐसी बातें भी टीपू के लिए कही थी कि वो मतलब धर्म विरोधी भी था, असहिष्णु भी था, इस तरह से भी बातें करते हैं। लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकार हैं वो इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि टीपू जो है एक कुशल और शक्तिशाली राजा था और अंग्रेजों की ईर्ष्या का कारण बन जाता था। तो मतलब अन्य ऐसे कई इतिहासकार भी हैं जो टीपू के प्रशासन और उसके चरित्र की प्रशंसा भी करते हैं और कुछ अंग्रेज इतिहासकार हैं वो उसकी मतलब आलोचना भी करते हैं। ऐसा है कि टीपू जो है हमेशा अपने पिता की तरह है, पिता की तरह परिश्रमी था, योग्य शासक था। और अपने उसका पिता जो था हैदर अली निरंकुश था, लेकिन टीपू जो है वो बहुत ही पढ़ा लिखा और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था, सुधारवादी था, प्रजा के दुख सुख को हमेशा ध्यान में रखता था। अपने राज्य में एक मतलब जो भी विभाग स्थापित करे थे उसमें उसने हिंदुओं को भी नियुक्त किया था और उसमें ये भी बताया था कि वो कृषकों के प्रति भी इसकी नीति, कृषकों और व्यापारियों के प्रति भी उसकी नीति बहुत ही अच्छी थी। वो उनके उन्नति के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील रहता था। तो आंतरिक मतलब इतिहासकार स्मिथ जो कहता है कि आंतरिक दृष्टि से उसकी तुलना पूर्व के किसी भी महान शासक से की जा सकती है और मूर व डोरम आदि इतिहासकारों ने उसकी आंतरिक शासन की यानी कि मैसूर के शासन व्यवस्था की प्रशंसा की है। अब जो है टीपू के बारे में जो हमने पहले बताया था, धर्म सहिष्णु शासक भी था टीपू। तो मैंने बताया कि उसने कई हिंदुओं को अपने राज्य में के जो विभिन्न विभागों में उसने नियुक्त किया था। कट्टर मुसलमान होते हुए भी वो कभी भी हिंदू प्रजा के प्रति असहिष्णुता का व्यवहार नहीं करता था। श्रृंगेरी से कुछ पत्र मिले हैं, उसमें टीपू सुल्तान की हिंदुओं के प्रति भावना को प्रकट करते हैं। वो अपने पिता की बाद ही मंदिरों को दान दक्षिणा देता था और उसके उच्च पदों पर नियुक्त करता था। उसके खुद का एक मंत्री था जिसका नाम पूर्णिया था, वो हिंदू था। टीपू जो है वो ईसाई विरोधी था, वो ईसाइयों से अंग्रेजों से घृणा करता था और उसने कई ईसाइयों को अपने राज्य से निकाल दिया था। 1884 में कनारा और मालाबार पर जब उसमें अपने
उसने पूर्ण पुनः अधिकार किया तो वहाँ से 30,000 ईसाइयों को निकाला था और कई ईसाई लड़कियों को जो है उसने अपने हरम में रखा था। और उसने मतलब ये इस तरह से ईसाइयों का वो जानी दुश्मन था अंग्रेज़ों का। टीपू जो है तीसरा जो है कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे कि उसको फारसी, उर्दू वगैरह तो आती थी। इसके अलावा कन्नड़ जो है वो धारा प्रवाह बोलता था। उसके लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकों का संग्रह था। वो खुद भी अच्छा लिखता पढ़ता था, तो उसकी खुद की भी लिखी हुई कुछ किताबें थी जो उसके लाइब्रेरी में थी। और ये सारी किताबें जब मैसूर का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पतन हुआ मैसूर का, तब इन किताबों को अंग्रेज़ों ने जानबूझ के जलाई थी, उसकी लाइब्रेरी में आग लगाई थी। इसलिए लगाई थी ताकि आगे जो की पीढ़ी जो है टीपू के बारे में कुछ नहीं पढ़ सके। टीपू जो है एक कट्टर मुसलमान था और हमेशा वो ईश्वर के प्रति वो मतलब विश्वास रखता था। उसने मतलब कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कार्य मैसूर राज्य में किए थे। वो आगे जो है सैन्य संचालन की उसमें अभूतपूर्व क्षमता थी। वो बहुत ही इसमें निपुण था और हमेशा साहसी तथा कभी भी पराजय स्वीकार न करने वाला सेनापति था। और उसने क्या है कि अपनी सेना में पैदल सेना का गठन किया था पाश्चात्य ढंग से। ऐसा कहते हैं कि टीपू के सेना में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती थे और रॉकेट जो है रॉकेट का जो आविष्कार हुआ था वो उसके समय में फ्रांसीसियों ने किया था, टीपू के समय में। अच्छा, एक बात ये जो है टीपू की सेना में ज़्यादातर उसने घुड़सवार से ज़्यादा उसने पैदल सेना को महत्व रखा था। इसकी एक स्थायी सेना थी और उसमें 45,000 पैदल सैनिक थे और 2,000 अश्वराही थे। अच्छा तोपखाना उसकी सेना में था। और जो है वो बहुत ही मतलब क्या है कि ये सब होते हुए भी उसको क्या है कि ये बड़ा घमंडी भी बन गया था और अपनी योग्यता पर बहुत भरोसा रखता था। नेपोलियन जिस तरह से घमंडी था और अपनी योग्यता पे भरोसा रखता था, वो कभी किसी की सलाह और वो नहीं सुनता था। वो सोचता था कि मैं जो करता हूँ वही सही है। यही बात टीपू सुल्तान में भी थी। टीपू सुल्तान और नेपोलियन बोनापार्ट समकालीन थे। तो जो है वो ये है कि नीपू मतलब इसको ये था कि जो भी हैदर अली के समय भी जो है फ्रांसीसियों का प्रभाव रहा था, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक बात ये जो था कि टीपू की सेना में अच्छे मतलब फ्रांसीसी सेना नायक थे। एक बात यह है कि मैंने ये बताया था आपको कि टीपू को अपनी योग्यता और महत्वाकांक्षा पर बहुत विश्वास था, बहुत जिद्दी प्रवृत्ति का था, किसी की सलाह नहीं सुनता था, किसी की परामर्श नहीं सुनता था और इसी कारण से उसे दुष्परिणाम उस नेपोलियन की तरफ भुगतने पड़े थे। तो अब जो है कि उसकी जो है इसके अतिरिक्त तो उसने अपनी गूढ़ सेना की अपेक्षा पैदल सेना एवं किलेबंदी पर बहुत जोर दिया था और उसकी यही नीति जो है आक्रामक होने के स्थान पर जो है सुरक्षात्मक बन गई थी और यही उसके पतन के कारण बनी थी। अगला जो है टीपू जो है कुशल शासक तो था, मतलब ये कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता का अभाव था। यानी कि वो कुशल शासक था लेकिन कूटनीतिज्ञता और दूरदर्शिता का उसमें अभाव था। अंग्रेजों को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखता था और उसे बाहर निकालने के लिए, भारत से बाहर निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। और उसने अगर उस समय भारतीय नरेशों से सहायता नहीं की, सहयोग नहीं किया, बल्कि काबुल में भेजे, फ्रांस में भेजे, अफ़गानिस्तान वगैरह, जो अफ़गानिस्तान में ही है काबुल, वहाँ पर अपने दूत को भेजे। लेकिन अगर इसने भारतीय राजाओं से अगर ऐसे दूत भेजता तो शायद कुछ उसको सहयोग मिलता।
तो ये सब दूध से वार्तालाप अंग्रेजों के खिलाफ करने से भी उसने क्या है कि अंग्रेज भड़क उठे थे और उसके कट्टर शत्रु बन गए थे। और इसी मतलब जो है इसी नीति के कारण टीपू की यही नीति जो थी, जो इसके कारण अंग्रेजों को घृणा उससे हो गई थी। वो किसी भी तरह से उसकी शक्ति को कुचलना चाहते थे, जबकि टीपू जो है अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा अपनी मातृभूमि मैसूर के लिए, मतलब मैसूर की रक्षा के लिए प्रयोग किया था, चाहे उसके लिए उसके प्राण भी निछावर क्यों न हो गए हो। अब जो है हम हैं आगे जो है टीपू का वह है सच्चा देशभक्त है, देशभक्त जो उसको बताया है निरंकुश। टीपू जो है मैसूर का शासक था, मैसूर में ही उसकी जो कुछ भी थी शासन व्यवस्था वहीं थी, परंतु वो निरंकुश था, उसकी प्रभुता पर कोई नियंत्रण नहीं था। यह एक सही तथ्य है। वो कर्मशील था, कर्तव्यपरायण था, स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था और स्वतंत्रता मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने को तत्पर था। तो ये सब चीज़ें उसमें थी और उसने ऐसा किया भी है, लेकिन प्रजाहित पर भी उसने बहुत ध्यान दिया था। जॉन शोर ने एक बात लिखी है, उसके राज्य में किसानों की रक्षा होती थी और श्रमिकों को हमेशा प्रोत्साहन मिला, उसको पुरस्कृत भी, किसानों और श्रमिकों को पुरस्कृत भी किया था। इसीलिए पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि टीपू को अपने समस्त विरोधियों में अत्यधिक महान शासक बताया है। पी ई रॉबर्ट्स जो है वो टीपू को एक ऐसा शासक बताता है जिसने तूफान रूपी समुद्र को चीरकर अपना मार्ग बनाया था। थैंक यू।